नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हम चर्चा कर रहे हैं हितोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत मित्र लाभ की। श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश ग्रंथ नीति शास्त्र का एक ग्रंथ है महत्वपूर्ण, जिसके अंतर्गत पशु पक्षियों की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बालकों या बाल बुद्धि वालों के लिए बहुत ही गूढ़ उपदेश दिया गया है, जिससे वह व्यवहारिक रूप से सक्षम हो पाए। हमने पूर्व में पढ़ा कि एक पथिक जो निर्धन ब्राह्मण था, वह सोने के कंगन के लोभ में आकर सिंह के हाथों बंध गया और वह सोच रहा था कि मैंने समस्त शास्त्रों को पढ़ा है, उनके ज्ञान को अर्जित किया है, लेकिन इस समय मैं लोभ के वशीभूत होकर उस ज्ञान को याद नहीं कर पाया। काश मैं याद कर पाता। उसे पछतावा हो रहा है कि यदि मैंने शास्त्रों की बातों को याद कर लिया होता, क्योंकि शास्त्रों में कहा है हिंसक पशुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैं लोभ के वशीभूत नहीं होता, तो आज मैं इस तरह से संकट में नहीं पड़ा होता। फिर वह स्वयं को ढाढ़स ही बंधा रहा है कि जो होना है वह होकर ही रहता है। हो सकता है मेरी मृत्यु इस बाघ के हाथों ही हो। इसी बात को यहाँ पर वह कह रहा है कि सही गगन विहारी कल्मष ध्वंसकारी दश शत करधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरपि विधि योगात ग्रस्यते राहुणा असौ लिखितमपि ललाटे प्रोजितुम कह समर्थः। यहाँ सूर्य और चंद्रमा जैसे एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रहों के माध्यम से यह समझाया है कि जब इतने प्रभावशाली होते हुए भी सूर्य और चंद्रमा एक राहु जैसे छोटे से ग्रह से वशीभूत हो जाते हैं, ग्रसित कर लिए जाते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, फिर भी वह सूर्य और चंद्रमा को आंशिक या पूर्ण रूप में ग्रसित कर लेता है। पूर्णिमा और अमावस्या जब भी ग्रहण लगता है उस समय, तो भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य ही होकर रहता है। तो देखिए, गगन विहारी, आकाश में विचरण करने वाले, कल्मष ध्वंसकारी, अंधकार का विनाश करने वाले, 10 शत करधारी, 10,000 किरणों वाले सूर्य और ज्योतिषाम मध्यचारी ग्रह नक्षत्रों के बीच में विचरण करने वाला असौ विधु, यह चंद्रमा भी कर्म योगात, कर्म के वशीभूत होकर, भाग्य से वशीभूत होकर, राहुणा ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रसित होता है ही, क्योंकि ललाटे लिखितम, ललाट में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ, अपि भी प्रोजितुम कह समर्थ है, उसे मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। विधाता ने जिसके ललाट में सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण आदि की जितनी मात्रा समय आदि लिखा है, उतना उपभोग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से भी संभवतः इस पथिक की बुद्धि में यह हिंसक स्वभाव को जानने में देरी हो गई, और इस कारण से उसके पंजों में पड़ा वह मृत्यु को साक्षात देख रहा है। तो उसी कारण यह पथिक सोचता है कि भाग्य में जो होना है वह अकल्पनीय या कल्पनातीत होने पर भी होता ही है। और चंद्रमा और सूर्य के उदाहरण के द्वारा कवि यह बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा में आकाश में विचरण करने की इतनी शक्ति है, अंधकार को विनष्ट करने की क्षमता है, और ग्रह नक्षत्रों के बीच में विचरण करते हैं, फिर भी दुर्भाग्यवश राहु उसे अपना ग्रास बना ही लेता है। इससे स्पष्ट है कि जो अनिष्ट होना भाग्य में पूर्व से ही निश्चित है, उसका परिहार कदापि संभव नहीं है। अब यह जो सोच ही रहा था पथिक कि बाघ ने उसे मार डाला और खा गया, तो यहाँ पर पूर्व में यह जो स्वर्ण कंगन के लोभ वाली कथा है, वह कपोतराज अन्य कबूतरों को कह रहा है, जो आकाश मार्ग से उड़ रहे थे और उन्होंने जंगल में, निर्जन बिल्कुल वन था, और वहां पर उन्होंने चावल के दाने देखे
और वो उन दानों के लोभ के वशीभूत होकर नीचे उतरकर वो दाना खाना चाह रहे थे। तब उन कबूतरों के सरदार ने उनको यह कहानी सुनाई कि हमारी भी स्थिति वैसी ना हो जैसी कि उस निर्धन ब्राह्मण की हुई थी, और वह लोभ के वशीभूत होकर के अपने जीवन से हाथ धो बैठा। तो इसलिए हमें सब प्रकार से विचार करके ही कार्य को करना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में वह आगे समझा रहा है अन्य युवा कबूतरों को कि सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतं सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम्। ऐसी 6 वस्तुएं हैं या बातें हैं जिनको यदि हम सोच विचार के हम करें तो कभी भी हमारा कार्य बिगड़ता नहीं है, विकार की प्राप्ति नहीं करता, हमें कभी हानि नहीं होती है। वो कौन कौन सी बातें हैं? 6। सुजीर्णम अन्नम, भली भांति पका हुआ अन्न, भोजन यदि अच्छी तरह से पका हुआ है तो वह कभी भी विकार की प्राप्ति नहीं करता, हमारे शरीर में जाकर वह उसका पोषण ही करता है, कभी उसकी बुरी परिणति नहीं होती। दूसरी बात, सुविचक्षण सुतः, सुतः ऐसा पुत्र जो सुविचक्षण, अच्छी तरह से शिक्षित हो, अच्छी तरह उसको संस्कार दिया गया हो, वह शिक्षित संस्कारित पुत्र कभी दुख की प्राप्ति नहीं करवाता। पुनः अगली है सुशासिता स्त्री, पतिव्रता स्त्री अथवा सुशिक्षिता जो स्त्री है वह कभी भी अधर्म का पालन नहीं करती और परिवार में कभी भी विक्रिया को प्राप्त नहीं करवाती, कभी दुख की प्राप्ति नहीं करवाती। नृपतिः सुसेवितः, सुसेवितः भली भांति सेवा किया गया, नृपतिः राजा, ऐसे राजा जिसका अच्छी तरह से सेवा की गई है या उसका आज्ञा का पालन किया गया है, वह राजा प्रसन्न होकर के और कुछ न कुछ अच्छा ही प्रदान करता है। पुनः सुचिंत्यम उक्तम, सुचिंत्यम भली भांति विचार करके कहा गया, उक्तम कहा गया, कोई भी कार्य है, कोई भी वचन है, ऐसा वचन जो हम पूर्व में विचार कर लें कि हम यदि ऐसा कहेंगे तो उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। इस तरह से सोच विचार के यदि हम कोई बात कहते हैं तो वह बात कभी भी गलत फल प्रदान नहीं करती। अगला सुविचार्यम यच्चकृतम, यच्चकृतम जो भी कार्य किया जाए सुविचार्य भली भांति विचार करके किया गया हो। भली भांति विचार करके यानी उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसको हम विचार करके यदि कार्य करें तो हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है। तो ग्रंथकार ने यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जैसे पचा हुआ भोजन कभी विकार की प्राप्ति नहीं करवाता, सुशिक्षित पुत्र अपने माता पिता या समाज को दुखी नहीं करता, पतिव्रता स्त्री अधर्म का आचरण नहीं करती, सेवा से प्रसन्न हुआ राजा हानि नहीं पहुंचाता। ये समस्त जो बातें इसने कही है ये सभी यहाँ पर कई कहानियों के माध्यम से हमें इसके उदाहरण भी देंगे। तो यहाँ पर कपोतराज भी है, वह जंगल में बिखरे हुए चावलों को देखकर जो उसके साथी खाने के लिए उतावले हो रहे थे, नीचे उतर रहे थे, तो उसने भी उनको कहा कि हमें प्रत्येक कार्य को पूर्णतया विचार कर ही करना चाहिए, क्योंकि विवेक से किया गया कार्य दीर्घ काल तक विकार को प्राप्त नहीं होता। इसी कारण उसने उदाहरण दिया कि अच्छे प्रकार से पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुशिक्षिता नारी, भली भांति सेवित राजा और सोच कर किया गया कार्य और सोच कर कहा गया वचन, ये कोई भी विकार को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार विचार कर किया गया कार्य भी लंबे समय तक हमें अच्छे फल की प्राप्ति
करवाता है, अतः इन चावलों को खाने में जल्दबाजी न करें। अब उस वृद्ध कबूतर के वचन सुनकर कोई दूसरा युवा कबूतर था, वो अहंकार के साथ बोल उठा कि अरे, इस प्रकार उत्साह शून्य क्यों बोल रहे हो, इस प्रकार आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारे तो भोजने आपि अप्रवर्तनम। उसने कहा कि ठीक है, हमें वृद्धों के वचन मानने चाहिए, लेकिन अगर हम हर स्थान पर हर समय उनके वचनों पर विचार ही करते रहे, तब तो हम भोजन भी नहीं कर पाएंगे ही, क्योंकि वृद्धस्य वचनम, वृद्ध के वचन, आपत्काले उपस्थिते, विपत्ति का समय उपस्थित होने पर ही ग्राह्यम, ग्रहण करने चाहिए, हमें मानने चाहिए। सर्वत्र, यदि सभी स्थानों पर और सभी समय, एवं विचारे, यदि ऐसा ही हम विचार करने लग जाएं, तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, हमें भोजन करने में भी अप्रवर्तन मतलब कठिन हो जाएगा, भोजन मिलना भी हमें मुश्किल हो जाएगा। वृद्ध कपोतराज की बात सुनकर जो घमंडी युवा जो कबूतर है, उसने उतावलापन करके उत्तर दिया कि यह ठीक नहीं है कि हमें अनुभवी वृद्धों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन बात वही माननी चाहिए जहां पर हमें आवश्यकता हो, हमें विपत्ति आ जाए, तब हम उनकी बात मानें। यदि प्रत्येक कदम पर छोटी छोटी बातों के लिए हम आपसे पूछते ही रहें, ऐसा होने पर तो हमें भोजन की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार तो हमारा जीवन भी जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो यदि आपत्ति आ जाए, तब अपने से ज्येष्ठ व्यक्तियों की बात मान लेना ही सर्वाधिक कल्याणकारक है। तो सभी स्थानों पर हर समय वृद्धों की बात मानने का अनौचित्य इस दृष्टि से है कि जिस विषय में हम उनके मंतव्य की अपेक्षा ही नहीं है, वहां उनका मंतव्य जान लेना व्यवहार में हास्यास्पद ही है। अतः जहां अपेक्षा हो, जहां आवश्यकता हो, वहीं उनका अभिमत हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर स्थान पर हम शंका करें, हर स्थान पर हम देखें, तो हम कोई भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं आगे, पुनः वो युवा कबूतर कह रहा है कि शंका भी सर्वम आक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। भूतले, इस संसार में अन्नम पानम यानी अन्न और जल जो भी है, सर्वम सभी वस्तुएं, शंका भी आक्रांतम, शंकाओं से घिरी हुई है, वहां पर संदेह है। कुत्र प्रवृत्ति कर्तव्या, तो कहाँ तो हमें प्रवृत्ति करनी चाहिए, और नु कथम वा जीवितव्यम, और कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। तो सांसारिक पदार्थ जो है और जो प्राणी है, उनमें संदेह की कोई सीमा ही नहीं है। संदेह कहीं भी हो सकता है, किंतु संदेह के भय से प्राणी कर्म में प्रवृत्त न हो, यह नितांत अनुचित है। क्योंकि कपोतराज जब चित्रगृह से वह कबूतर कहता है कि हमारी तो सभी खाद्य और पेय वस्तुएं संदेह से भरी पड़ी है, भोजन या पेय पदार्थों में विष या हानिकारक तत्वों की मिलावट संभव है, तो क्या हम अपने भोजन को बिना वृद्धों से पूछे नहीं करें? तो क्या हम सब पेय पदार्थों को भी उनसे पूछे बिना ना पिए? यदि यही वास्तविकता है, तो हम जिएंगे कैसे? अतः आपका कथन उचित नहीं है, तो हमें उतर कर इन चावलों को अवश्य ही खाना चाहिए। संदेह के भय से हम यदि कर्म का परित्याग कर देंगे, तो प्राणी का जीवन निर्वाह ही असंभव हो जाएगा। अतः हमें सब पदार्थों में हमें जब संदेह दिखता है, लेकिन कहाँ हमें उस कार्य को करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, यह हमें अगर सोचने बैठ जाए, तो हमारा जीवन ही जीना मुश्किल हो जाए। और अगले श्लोक में हमें ऐसे 6 प्रकार के प्राणी बताए हैं जो सदैव दुख के भागी बने रहते हैं। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना, ध्यान से देखना। ईर्षी घृणीत्वा संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिनः। 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो सदैव दुख के भागी
होते हैं, दुख से पीड़ित रहते हैं, सदैव पीड़ित रहते हैं। पहला, ईर्षी, ईर्ष्या करने वाला, वह प्राणी जो दूसरे की उन्नति को सहन नहीं कर पाता है, अतः दूसरे के कार्य में बाधा डालने को निमित्त अपने आप को कई प्रकार के संकटों से घेर लेता है। दूसरे के कार्य में सदैव बाधा डालने का प्रयास करेगा तो स्वयं का समय भी खराब होगा और स्वयं उन्नति भी नहीं कर पाएगा और सदैव दुखी रहेगा। घृणी, घृणा करने वाला, वह प्राणी जो घृणा युक्त स्वभाव वाला होता है और अपने विरोधी और अनुचित कर्मों को भी अपनाने से नहीं डरता, इस कारण दुख के दलदल में फंस जाता है। तीसरा प्राणी है असंतुष्ट। असंतुष्ट व्यक्ति अपनी असंतुष्टि के कारण प्रत्येक कार्य में अपनी असफलता या अनुपलब्धि मानकर सदैव खिन्न होता रहता है, दुखी होता रहता है। चौथा है क्रोधीनः। क्रोधी व्यक्ति क्रोध के कारण कभी भी आपत्तिग्रस्त हो सकता है। क्रोध के कारण मानसिक संतुलन भी खो सकता है, उसकी शारीरिक स्थिति भी दुर्बल हो सकती है और क्रोधी व्यक्ति में विवेक शक्ति का भी अभाव होता है, अतः वह सही निर्णय लेने की क्षमता उसके भीतर नहीं होती और सदैव वह ऐसे निर्णय लेगा जिससे उसे कष्ट की प्राप्ति होगी। पांचवा है नित्य शंकितः। सदैव दूसरों पर शंका करने वाला प्राणी शंकित विषय को लेकर सदैव चिंतित रहता है। सदैव यदि हर चीज में आशंका करेगा, शंका युक्त रहेगा तो वह कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाएगा। छठा है दूसरे के भाग्य पर जीने वाला, पर भाग्योपजीवी, यानी पराश्रित व्यक्ति सदैव तिरस्कृत और अपमानित होता रहता है, अतः वह हमेशा दुख का अनुभव करता है। तो एते षट, ये जो 6 व्यक्ति है सदैव दुख भागिनः, दुख के भागी रहते हैं, कभी सुखी जीवन में हो ही नहीं सकते हैं। तो प्राणियों में किन किन प्राणियों में दुख की प्राप्ति होती है, कैसे प्राणी सदैव दुखी रहते हैं, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो ऐसे वचनों को सुनकर जो चावल के कणों के लोभ से आकाश से नीचे उतरकर सभी कबूतर है वो जाल के भीतर फंस गए।